हम अपनी तरफ से तमाम उलमा इकराम की तरफ से बिलखुसूस मुमताज़ुल उलमा सदर इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना मुमताज़ आलम साहब क़िबला आसफ़ी मदरसा मदीनतुल उलूम के प्रिंसिपल डायरेक्टर की तरफ से और बिलखुसूस नाइब काज़ी शहर हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मौलाना मंसूर आलम साहब क़िबला मदनी की तरफ से आप सबकी खिदमत में हदिये तबरीक पेश करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप इस अज़ीमुल शान जलसे में तशरीफ़ लाए। आप अगर यहाँ आए भी हैं तो हमारी मोहब्बत में नहीं आए हैं, किसी शायर की मोहब्बत में नहीं आए हैं, किसी खतीब की मोहब्बत में नहीं आए हैं। आप अगर यहाँ आए हैं तो अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं। यहाँ आए हैं तो करबला वालों की मोहब्बत में आए हैं। आप अगर यहाँ आए हैं तो गौसे आजम की मोहब्बत में आए हैं, गरीब नवाज की मोहब्बत में आए हैं। चरागे इश्क़ नबी जलाना जला के रखना कमाल ये है, चरागे इश्क़ नबी जलाना जला के रखना कमाल ये है, हवा की ज़द से इसे बचाना बचा के रखना कमाल ये है। चरागे इश्क़ नबी जलाना बचा जला के रखना कमाल ये है, हवा की ज़द से इसे बचाना बचा के रखना कमाल ये है। तमाम रिश्ते तमाम नाते जो टूटते हैं तो टूट जाएं, मदीने वाले से अपना रिश्ता बना के रखना कमाल ये है। जलसे रोज होते हैं लेकिन तकरीरें कभी कभी होती हैं, तकरीरें रोज होती हैं मगर उसके अच्छे असरात कभी कभी मुरतब हुआ करते हैं। असरात जब अच्छे मुरतब होते हैं तो जलसे यकीनन कामयाब भी होते हैं, जलसे मकबूल भी हुआ करते हैं। आइए हम यहाँ से जलसे का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं निज़ामत के हवाले से और मेरे हवाले से। हज़रत अल्लामा मुमताज़ आलम साहब क़िबला ने बहुत कुछ कह दिया और मुझे अब ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि नौजवानी में निज़ामत करने से सलाहियतों पर दाग पट्टा लग जाता है। जिस तरह से हिंदुस्तान में कि स्पीकर की सलाहियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन भूले से किसी के दिल में ये ख्याल नहीं आता है कि जो इंसान पार्लियामेंट में बैठकर 542 लोगों को अपने काबू में रख सकता है वो हिंदुस्तान के किसी भी वज़ारत उज़्मा के कलमदान का बेहतरीन मुहाफ़िज़ साबित हो सकता है। लेकिन अरबाब सियासत ने स्पीकर को और जलसे वालों ने अनाउंसर को एक रिंग मास्टर से ज्यादा की कभी अहमियत नहीं दी। देखिए मेरा मामला यह है कि हम शादी के महफिल में मरसिया खानी नहीं करते हैं, अंधों के शहर में आईने की दुकान नहीं सजाते हैं, सर्दी के मौसम में नैनीताल का सफर नहीं करते हैं, बकरी के बच्चे को तलवार चमका कर चना नहीं खिलाते हैं। हम उसी जनाजे को ढोते हैं जिस जनाजे से खुशबू आती है। हम चाहते हैं कि आप खुशबू बन जाएं। बगदाद के मशहूर आलिम दीन इब्ने सिमाक ने एक दिन अपनी बीवी से पूछा, ये बताओ मेरी तकरीर कैसी होती है? बीवी ने कहा बहुत अच्छी तकरीर होती है, मगर आपकी तकरीर में एक ऐब है। कहा क्या ऐब है? कहा ऐब यह है कि आप एक ही नुक्ते को बार बार दोहराते हैं। इब्ने सिमाक ने कहा हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कम समझ वाले लोग भी अच्छी तरह से समझ जाएं। बीवी ने कहा आपका ख्याल दुरुस्त है, मगर परेशानी यह है कि जब तक कम समझ वाले लोग समझें, समझदार लोग उठकर चले जाते हैं। जी मुझे मालूम है कि सब समझदार लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह एक शेर सुनाते हैं आपको और यहीं से आपकी बेदारी का इम्तिहान लेते हैं। मोहब्बत के साथ अगर आप बेदार हो गए तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सुनने को आपको मिलेगा और इंशाअल्लाह रहमान अल्लामा मुमताज आलम साहब क़िबला ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो शख्स जब किसी को नवाजता है तो वो खुद नहीं देता है, उसको देने की तौफीक भी देने वाला देता है। आली जनाब सुल्तान साहब सामने बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है बड़ी अजीम शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है और बड़ी नेमत के हवाले से हमारे लिए सामने जलवा अफरोज हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, तमाम ही हजरात का इस्तकबाल करते हैं। एक शेर सुनाते हैं, बैठ जाइए माशाअल्लाह। कलीम भाई बैठ जाइए। एक शेर पढ़ते हैं कि दिलों में इश्क़े नबी के चिराग जलते हैं, दिलों में इश्क़े नबी के चिराग जलते हैं। जहां तक आवाज पहुंचे सुभान अल्लाह बोलिए, जहां तक आवाज नहीं पहुंचेगी इंशाअल्लाह सलातो सलाम के बाद हम वहां खुद पहुंचेंगे, मगर आपकी आवाज पहले पहुंचे है कि नहीं। मुर्गी को जबरदस्ती दरबे में बंद करके अंडा देने पे मजबूर नहीं किया जा सकता है, परिंदे के पंख को बांधकर फजा में उड़ाया नहीं जा सकता है, दूध के डब्बों से लोरियां नहीं निकल सकती हैं, बादशाहों के महल में गुर्बत का एहसास नहीं होता है, रेगिस्तान में चलने वाले मुसाफिरों से कुएं का पता पूछकर शर्मिंदा नहीं किया जा सकता है। हम तो पूरी तवज्जो के साथ उसी वक्त सुना पाएंगे जब आप पूरी तवज्जो के साथ सुनने के लिए तैयार हो।
जाते हैं, दुनिया पड़ी है, बैठ जाएंगे कहीं, क्या जहां में आप ही का ऐसा ये दीवार है। अब शेर पढ़ते हैं और उसके बाद आपके जज्बात का इम्तिहान लेते हैं। अभी शेर पढ़ेंगे, कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह शायरी पढ़ेंगे। सुनिएगा कि दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं, दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं, जभी तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं, दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं, जभी तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। और यजीदियत की हवा क्या इससे बुझाएगी जो करबला में अली के चिराग जलते हैं। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, जरा मोहब्बत के साथ, जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आप शेर सुनने वाले लोग हैं, माशाअल्लाह शेर सुनने वाले लोग हैं, शेर देखने वाले लोग नहीं हैं। सुनिएगा, दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं, आइए, दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं, जभी तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। और यजीदियत की हवा क्या इससे बुझाएगी जो करबला में अली के चिराग जलते हैं। और तुम ही बताओ यहाँ तेल की जरूरत क्या, ये बज़्म नूर है, घी के चिराग जलते हैं। बेशक बेशक, बताओ यहाँ तेल की जरूरत क्या, ये बज़्म नूर है, घी के चिराग जलते हैं। ये चिराग जब रोशन होगा तो इंशाअल्लाह दूर तक इसकी रोशनी जाएगी और देर तक इसकी रोशनी इंशाअल्लाह महसूस करेंगे। शर्त यह है कि आप मोहब्बत के साथ बैठ जाएं और अकीदत के साथ बैठ जाएं। जो लोग आए हुए हैं हम सबकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं, हदिया तबरीक पेश करते हैं। मेरे भाई आप तो जलसे में बैठे हुए हैं, हजरत बहलोल दाना का नाम आपने सुना है। हजरत बहलोल दाना तो हमेशा कब्रिस्तान में बैठे रहते थे। एक मौके से हारून रशीद बादशाह का गुजर हुआ तो हारून रशीद बादशाह ने कहा, हजरत बहलोल दाना आप हमेशा कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं, कभी शहर की तरफ तो आइए। हजरत बहलोल दाना ने कहा, क्या करें शहर जाकर, लोग शहर से इधर ही आ रहे हैं। जी जी जी, लोग शहर से इधर ही आ रहे हैं जी। अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। और सिर्फ लोग ही नहीं आ रहे हैं, कब्रिस्तान की तरफ तो आलिम भी जा रहा है, फाजिल भी जा रहा है, स्कॉलर भी जा रहा है, ज़ईफ भी जा रहा है, जवान भी जा रहा है कि नहीं। अल्लाह के एक बुजुर्ग, एक दरवेश जो है वो बाजार में बैठे हुए थे। एक बादशाह का गुजर हुआ तो बादशाह ने कहा, बाबा आप यहाँ बाजार में क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अल्लाह से बंदों की सुलह करवा रहा हूँ, अल्लाह से बंदों की सुलह करवा रहा हूँ। अल्लाह तो मान रहा है, बंदे नहीं मान रहे हैं। वही बुजुर्ग एक हफ्ते के बाद कब्रिस्तान में बैठे हुए थे। फिर बादशाह का गुजर हुआ, कहा बाबा एक हफ्ता पहले आप बाजार में बैठे हुए थे, आज आप कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि आज भी अल्लाह से बंदों की सुलह करवा रहा हूँ। आज बंदे तो मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मान रहा है। जी जी, आज बंदे तो मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मान रहा है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर वो मान गया, कल ना मानेंगे कयामत में अगर वो मान गया। हजरात इसीलिए जलसे होते हैं कि आप यहाँ से पैगाम लेके जाएं, आप यहाँ से तहरीक लेके जाएं। आइए जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग बैठ जाएं मोहब्बत के साथ, वो लोग सड़क पे हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो भी तशरीफ ले आइए, ले आए। अब यहाँ से बाज़ाब्ता जलसे का आगाज करते हैं, बल्कि शेरी सफर का आगाज करते हैं, जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, दाए ताजुल उलमा, जिंदाबाद, नाज़िरे अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती कलीम रजा साहब क़िबला नूरी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। आइए इस सिलसिले की पहली कड़ी और बहुत मजबूत कड़ी की शक्ल में मद्दाह रसूल शायर इस्लाम हजरत अलहाज लियाकत मेहदी से हम गुजारिश करेंगे, आप जरा सुनने के लिए अच्छे माहौल में तैयार हो जाएं, मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। नारे तकबीर, माशाअल्लाह जितने लोग हैं अगर सबकी आवाज बुलंद हो जाए तो एक अच्छी फजा तैयार हो जाए, एक अच्छा माहौल तैयार हो जाए। जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मदरसा अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बैठ जाएं जितने लोग खड़े हैं बैठ जाएं। अल्लामा मुमताज साहब क़िबला बहुत दूर अंदेश आलिम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने आदमी का हिसाब किताब लगाकर कुर्सी का इंतजाम किया है। इंशाअल्लाह ना कुर्सी कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है।
जी आप बैठ जाइए, इंशाअल्लाह इंतजाम है, बैठ जाइए। जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं। शायर इस्लाम हजरत लियाकत मेहदी वो तशरीफ ला रहे हैं। आइए मोहब्बत के साथ सुनने के लिए तैयार हो जाएं। खुला मैदान हो तो हर कोई सकते में रहता है, सब उसको छेड़ते हैं शेर जब पिंजड़े में रहता है। आइए शायर इस्लाम जनाब अलहाज लियाकत मेहदी को सुनने के लिए एक अच्छा माहौल तैयार कर लीजिए। जरा ये खुफ्तगी सुस्तगी सरासिमगी और बेचारगी का माहौल खत्म कीजिए और उनसे कलाम बलागत निज़ाम सुनने के लिए अपने आप को भरपूर तवानाइयों के साथ तैयार कर लीजिए। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे। जरा मोहब्बत के साथ बोल दो दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, आशिक आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे। बेशक।